गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 फरवरी 2024 और आज के दिन की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया गया हाल ही में 21 फरवरी को। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भाषा विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। आम जीवन में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही वजह है कि यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 21 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ ये शुरू हुआ है नेपाल देश में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन किया गया है। ये है मैप में नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया और जो नेपाल है वो एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। माल्टा वैश्विक क्षेत्र में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण देश है और हाल ही में माल्टा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होकर टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का माल्टा। ये है मैप में माल्टा, इसकी राजधानी है वेलेटा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज विलियम वेला, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के रॉबर्ट अबेला और यहाँ की करेंसी है यूरो और जो माल्टा है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? तो पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण प्रतिबंध लगाया है कॉटन कैंडी पर। हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि बच्चों का पसंदीदा कॉटन कैंडी में एक जहरीला तत्व रोडामाइन बी पाया गया है और इस वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी की सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कॉटन कैंडी में पाया जाने वाला रोडामाइन बी एक सिंथेटिक डाई कलर है जो इसे गुलाबी रंग देता है और यह रसायन कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह आसानी से पानी में घुल जाता है और सस्ता पड़ता है, किंतु शरीर के लिए, सेहत के लिए ये नुकसानदायक है, जहरीला है और इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये है बच्चों का पसंदीदा कॉटन कैंडी। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 100% हर घर जल योजना हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है और राज्य के सीएम पेमा खांडू ने इसकी घोषणा की। सीएम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% संतृप्ति हासिल कर ली है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक और इसका स्थापना दिवस है 20 फरवरी 1987। पूर्वोत्तर राज्य में पहला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और गोवा जो है अक्टूबर 2020 में 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल राज्य बन गया था। फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा ये प्रारंभ हुआ है तेलंगाना राज्य में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला
समक्का सरलम्मा जतारा तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू हुआ है, जिसमें हजारों भक्तों ने जनजातीय देवताओं की पूजा की। समक्का सरलम्मा जतारा, जिसे मेदाराम जतारा के नाम से भी जाना जाता है, समक्का सरलम्मा जतारा इसे मेदाराम जथारा के नाम से भी जाना जाता है। देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला ये एक विशेष त्योहार है। ये है मैप में तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री रेवंत रेड्डी, वर्तमान राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और इसका स्थापना दिवस है 2 जून 2014। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 ये प्रारंभ हुई है जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है। इस खंड पर यह सबसे लंबी सुरंग है, जो 12.77 किलोमीटर लंबी है और इसे T50 नाम दिया गया है। और साथ ही कश्मीर घाटी की पहली विद्युतीकृत रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाई है। तो भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ये है मैप में जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, दो राजधानी है इसकी। श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू ये शीतकालीन। इसके वर्तमान राज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा। इसका स्थापना दिवस है 14 मई 1954 और इसका पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहां हाल ही में हुए मेयर चुनाव के परिणाम को रद्द करके दोबारा वोटों की गिनती करवाई गई है? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मतगणना के दौरान अमान्य किए गए 8 वोटें अब मान्य होंगी और इसके साथ ही वोटों को दोबारा गिना जाएगा। और वोटों की दोबारा गिनती के बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया चंडीगढ़ का। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का चंडीगढ़। नेक्स्ट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव ये हाल ही में शुरू हुआ है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ और यह प्रतिष्ठित नृत्य महोत्सव का 50वां वर्ष है। कौन सा? 50वां वर्ष। ये है मैप में मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल और इसका स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है, हिमालयन बास्केट पहल हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? तो हिमालयन बास्केट पहल इसे हाल ही में शुरू किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदकर इनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाएगा और उत्पाद बनाने के लिए 200 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का उत्तराखंड। ये है मैप में उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उसका स्थापना दिवस है 9 नवंबर 2000। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब लास्ट जो मैंने आप सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। फरवरी 2024 के दौरान किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? तो समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है ग्रीस देश ने। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, या उड़ीसा ने, या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है, आंसर के बारे में पता है, वो उसमें मेंशन किया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।